जय हिंद दोस्तों, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज हम बात करेंगे भाई, जो हमारे साथ दो भाई बैठे हुए हैं, इन्होंने भाई दिल्ली पुलिस में कैसे सिलेक्शन ली। ठीक है, तो भाई इन्होंने इनका मतलब आज हम बात करते भाई इनका स्ट्रेटजी क्या रहा, मतलब कैसे तैयारी करी। तो आइए हम बात करते भाई पहले इन भाई से, बताओ। जय हिंद भाइयों, मेरा नाम निखिल कुमार है। मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं का रहने वाला हूँ। भाई आप? मेरा नाम राजन, मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला बिजनौर से रहने वाला हूँ। कैसे हैं आप सभी? तो भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई कि जैसे भाई आपका जो कि आपके टोटल नंबर कितने थे? मेरे 72.5। आपके कितने टोटल? मेरे 70+ थे। तो भाई मैं पूछ रहा हूँ भाई आपने तैयारी कैसे करी, मतलब आपके जैसे कि दिल्ली पुलिस में 100 नंबर के पेपर आते हैं और 100 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई आपने कैसे तैयारी करी तो आपका 72 नंबर मार्क्स आए हैं? तो भाई हाँ, बेसिकली मैं अपना बताऊं तो मैंने मतलब जीएस पे ज़्यादा फोकस किया था, लेकिन मैं और अपने भाइयों के लिए ये सजेस्ट करना चाहूँगा, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है और कंप्यूटर है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें हम स्कोर 100/100 कर सकते हैं, मतलब 100% अपना पूरा दे सकते हैं। और इसके अलावा ये भी कहूँगा जीएस पे भी पूरा फोकस करें, क्योंकि जीएस भी ज़्यादा 50 नंबर का आता है, 50% जीएस आता है, तो इस पर भी पूरा फोकस देना ही है। बाकी इन 50 नंबर के इनको तो पूरा ही कंप्लीट कर ही लेना है और अपना सिलेबस देखना है कि क्या कहाँ से कितना कितना आता है, क्या चीज़ आती है, क्या चीज़ नहीं आती है, क्या चीज़ छोड़ना है, क्या चीज़ करना है, यही बताऊँगा मैं। तो आपका भाई मतलब आपने कैसे 70 मार्क्स आए, तो आप अपना बताओ। मैंने अपनी तैयारी RWA कुछ उससे पहले अपनी ऑफलाइन कोचिंग भी की 6-7 महीने। उसके बाद मैंने सेल्फ स्टडी और बीच बीच में अब ऑनलाइन कोचिंग भी ली थी, जिसमें मेरा फोकस मेनली मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर पर था। और जीएस भी मेरी एवरेज थी, जिसमें मेरे मैथ में 15 नंबर और रीजनिंग में 25 और कंप्यूटर में कुछ 6 नंबर थे। और जीएस में मेरे कुछ 27-28 सवाल ठीक थे। ठीक है, तो भाई हम बात करते हैं जीके जैसे जो 50 नंबर का था। ठीक है, तो जीके जैसे में आपके कितने स्कोर थे, आपने कैसे तैयारी करी? मेरा जीके जीएस में 36 मार्क्स था। मैंने पहले ही बताया, जीके जीएस में पढ़ने का पहले से ही मन था, क्योंकि घर में भैया, बड़े भैया हैं, वो पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनकी काफ़ी किताबें हैं, तो उन किताबों से पढ़ा मैं। महेश कुमार बड़वाल से मैंने हिस्ट्री, जियोग्राफी और ये सब्जेक्ट उससे पढ़े। और एक किताब लुसेंट की भी है, वस्तुनिष्ठ भी है, इनसे पढ़ाई की। पहले से ही मन लगता था जी के जीएस में ही, तो वो तो वहाँ से तैयारी कर ली। उसके अलावा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी मैंने तैयारी की, नवीन सर के जो वो हैं। तो आपने भाई किसी भी मतलब सब्जेक्ट का नोट्स बनाए थे? हाँ, नोट्स अपने हैंड रिटन बना रखे हैं मैंने। ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, सारे हैं, हिस्ट्री के हैं, हैंड रिटन बना रखे हैं, नोट्स भी बना रखे हैं, पूरे सब है। और ऑफलाइन भी, ऑफलाइन तो मैंने कोचिंग की थी सबसे पहले मैंने ऑफलाइन ही कोचिंग की। उसके बाद थोड़ा समझ आया कंपटीशन के बारे में, फिर धीरे धीरे खुद करता गया, क्योंकि घर में किताबें थी तो उनसे पढ़ता रहा। कितना आप टाइम देते थे जीके जिसमें, मतलब आप टोटल फिर भी कितना टाइम देते? हाँ, मैं टोटल दिन में, मैं अपना बता दूं कि ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बता दूं ऐसा नहीं, मुश्किल से मैं 8 घंटे पढ़ता था। एंजॉय भी पूरा किया, 8 घंटे पढ़ता था। तो 8 घंटे में ऐसा था, 4 घंटे अपना 3 सब्जेक्ट दे देता, 4 घंटे अपने जीके जीएस और टेस्ट लगाता था। मतलब कितने दिनों से आप तैयारी करते रहे? तैयारी तो काफ़ी पहले से कर रहा था मैं। 12th के बाद जस्ट ही मैंने तैयारी शुरू की थी। उसके बाद मैंने जीडी का फॉर्म फिल किया था, उसमें नहीं हो पाया था। नेक्स्ट जीडी दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। और इसके बाद एक अग्निवीर का दिया था, उसमें भी सिलेक्शन हो गया था। और इसके बाद फिर मैंने दिल्ली पुलिस दिया था, इसमें सिलेक्शन हो गया था। फिर तो जीके जीएस ही थी, मतलब मेनली बताऊँ। और जीडी में भी जीके जीएस ही अच्छा था, उसमें भी 16 स्कोर था और यहाँ भी 36 स्कोर है। और तो आप क्या मतलब अभी जैसे कि आप 5 महीना बचा हुआ है, तो कितना आप बोलेंगे अभी पढ़ने का जीके? मैं सभी अपने भाइयों को बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा, पहले तो ये जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है हमारे जो 50 नंबर के, उन्हें पूरा कंप्लीट कर लें। रीजनिंग के लिए और मैथ के लिए कंप्लीट कर लें। इतना ज़्यादा हार्ड नहीं आता है, अच्छी मेहनत करके हो जाएगा उसमें। आप बात करें भाई, आपका जो 27 नंबर बता रहे हैं, आपका 27 नंबर जीके, तो आपने कैसे तैयारी करी जो कि आप 27 नंबर? मैं मेनली अपने, जैसे मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर भी मैं पढ़ता था। कंप्यूटर भी मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ता था, लेकिन अपने इन सब्जेक्ट पे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे टेस्ट में नंबर अच्छे थे, आते थे, वो मेरा एक मेनली फोकस रहता था टेस्ट पे। मैं ऑनलाइन टेस्ट, ऑफलाइन टेस्ट बहुत देता था, जिसकी वजह जो अब तक मेरा सिलेक्शन का जरिया बना। इससे पहले मेरे 5 एग्ज़ाम और भी निकले, जो मेरे 2 SSC GD के, एक यूपी पुलिस, एक जेल वार्डन, एक CRPF, और अब ये दिल्ली पुलिस में मेरी फाइनल ज्वाइनिंग ली थी मैंने।
तो आपने वो 5 एग्ज़ाम जो निकले थे उसको मतलब छोड़ दिए थे? हाँ, वो मैंने छोड़ दिए किसी वजह से। कुछ में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। अच्छा, पहली मतलब- जीडी में हाँ। जेल वार्डन में मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मेरा फोकस दिल्ली पुलिस की तरफ आया और फिर मैं यूपी एसआई की तैयारी करने लगा। इसी वजह से मैं यूपी की जीएस पढ़ने लगा कुछ। अब जैसे दिल्ली पुलिस का देखा तो यहाँ स्टैटिक जीके पर मेरा मेनली फोकस रहा। हाँ, तो इससे भाई देखिए जीके जिसमें सबसे ज़्यादा और weightage है। आपके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपसे जितने ज़्यादा हो सके टेस्ट दें। आपका 50% अपना, जब 50% आपका अपना कंप्लीट हो जाए, कोर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप टेस्ट लगाने शुरू करें। जैसे ही आपके टेस्ट शुरू हो गए वो आपको बता देंगे आप कहाँ फाइट कर रहे हो, हाँ, कहाँ आपकी फ़ाइट क्या है। आप धीरे धीरे उसमें अपना फोकस रखें, ठीक आपका है, अच्छा स्कोर हो। जैसे आप कह रहे हैं मैथ में मेरा कितना स्कोर था? मैथ मैथ में मेरा 15 50 तो हाँ, तो 50 to 50। हाँ, तो आप मतलब कैसे करी पाए 15 से 15? मतलब इसको मैं- कैसे, मतलब क्या किए जो, और मैं- कितने दिन का स्ट्रेटेजी रहा आपका, कितने दिन पढ़ा? मैंने भी 12th के बाद तैयारी शुरू कर दी थी, लेकिन उस सबसे पहले मैंने SD यादव, फिर उसके बाद RS अग्रवाल से RS अग्रवाल की जो बुक है वो मेनली पूरी पहले आप ऑफलाइन पढ़े कि हाँ, ऑनलाइन पढ़े थे? ऑफलाइन पढ़ता था पहले। पहले मैथ का ऑफलाइन हाँ, पढ़ते थे। उस दिन एक किताब मैंने अपनी कोचिंग में SD यादव कोचिंग में पूरी की। उसके बाद मैंने घर से ही सेल्फ स्टडी में RS अग्रवाल ख़त्म की। उसके बाद मैंने मेनली टेस्टों पर फोकस किया। यही मेरा फोकस रहा, जिसकी वजह से आज मेरा ये 5-6 आप जगह भाई कुछ सिलेक्शन बता हुआ था। सकते हैं मैथ के बारे में? मैथ में आपका कितना रहा स्कोर? और मैथ में मतलब मैथ में मैं ज़्यादा ठीक नहीं था, बट मेरा यहाँ तो 12 था स्कोर। हाँ, मतलब तो- 12 अटेम्प्ट किए थे हाँ, आपने? 12 किया था, और मतलब 12 12 ही सही थे, क्योंकि अच्छा। 3 थोड़े हाँ, ठीक थे सवाल। मैथ भी मतलब जो ऐसा है, दिल्ली पुलिस में भी मैथ अच्छा पूछ लेते हैं, ये भी ना बिल्कुल ही सरल है, ऐसा भी नहीं, अच्छा है। तो मैथ के लिए तो मैंने जब शुरुआत की थी 12th के बाद, तो मैंने SD यादव और RS अग्रवाल और किरण की किताब थी मेरे पास, वो मैंने लगाई। उसके बाद मैंने ऑफलाइन उस पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं चला गया। मतलब पहले आप भी ऑफलाइन ही हाँ, पढ़ते थे ऑफलाइन टीचर मैंने से? ऑफलाइन ही पढ़ा। उसके बाद फिर मैंने देखा आपने? हाँ, फिर मैंने ऑनलाइन स्विच किया। तो ऑनलाइन में मैंने सर वो हैं क्या नाम, हाँ, राहुल तेवतिया सर, RWA के, हम्म। उनसे मैंने पढ़ाई की और नोट्स भी बनाए, वहीं से किया था। हाँ। मैथ वहीं से कंप्लीट किया था। मैं जैसे अब भाई हम बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग तो बहुत लोग भाई अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। तो रीजनिंग में 25 आपने कैसे कर लिए? वही क्योंकि बहुत लोगों का, मैं- कम ही लोगों का होता है। हाँ, मेरे पास मास्टर रीजनिंग की एक बुक थी, पहले मैंने वो कंप्लीट की। फिर मैं ऑनलाइन मतलब प्लेट पहले आप तैयारी किस टीचर से की? कुछ तो कहीं ना पहले आप पढ़े होंगे, हाँ। तब ना आप बुक लगाए होंगे। हाँ, तो मतलब उससे पहले मैं अपने जिला बिजनौर के, जैसे मैंने आपको बताया मैं बिजनौर से हूँ, हाँ, तब तो मैं आप- वहाँ एक करियर फर्स्ट करके एक कोचिंग थी, वहाँ हमें सचिन सर पढ़ाया करते थे। तब मैंने वहाँ से स्टार्ट किया और उनसे 4 से 5 महीने पढ़ने के, 5 से 6 महीने पढ़ने के बाद वहाँ से वो छोड़ दिया। फिर आप ऑनलाइन? फिर मैं सेल्फ आ गया, फिर वहाँ मैंने खुद से की। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आया, वहाँ RWA में संदीप सर पढ़ाते थे और राहुल सर पढ़ाते थे, वहाँ से मैंने रीजनिंग कंप्लीट की। फिर उसके बाद वही मैंने आपको बताया था ना, टेस्ट आपके सिलेक्शन में मतलब बहुत बड़ा हाँ, मतलब रोल प्ले करेंगे। तो आप टेस्ट पर मेनली बहुत फोकस कीजिए। ठीक है भाई, जैसे कि आपने मैथ और रीजनिंग के बारे में बता दी, जीके जिसके बारे में बता। अब बात करते हैं कंप्यूटर जो कि 10 नंबर का था, ठीक है। तो कंप्यूटर मतलब आप लोग दोनों ने कहाँ से पढ़ी? कंप्यूटर का क्या था? कंप्यूटर हमने RWA के शिवम सर से पढ़ी। मैंने मेनली उनकी जो मैराथन थी वो ही ज़्यादा पढ़ी थी। मैं सारी क्लास से तो नहीं कर पाया था, लेकिन मैंने मैराथन पे फोकस किया था। मतलब शिवम सर से आप पढ़े थे? जी। हाँ भाई, मैं भी शिवम सर से ही पढ़ा था और मैराथन ही की थी, उससे पहले क्लास भी करी थी, ऐसा नहीं है। तो मैराथन की, परिणाम बैच चला हाँ हुआ हाँ, था। मैराथन की थी। मैराथन ही उसमें से ही 80-90% उसमें से ही फंस गया, मैराथन में से ही 80 to फंस गया, 90% पूरा ही शिवम फंस सर गया की उसमें से। मैराथन एक क्लास क्वेश्चन से की नहीं फंस कह गया सकता, था। बाकी तो सारा ही उनके सर से उसमें से फंस ही गया था। तो भाई देखिए, अभी जैसे कि अभी 5 से 6 महीना सिर्फ बचे हुए हैं, ठीक है। अभी फॉर्म भी आ जाएंगे, फिर एग्ज़ाम नवंबर-दिसंबर में, ठीक है। तो आप लोग क्या बताना चाहेंगे, कितना घंटे का स्ट्रेटजी बताना चाहेंगे कि अभी से अगर पढ़ना स्टार्ट, कोई अगर नया बच्चा रहे से स्टार्ट करे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मतलब कैसे करे, कितना घंटा पढ़े? अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो आप मेनली बस उसका रिवीजन करें और जितने हो सकें आप टेस्ट लगाएं, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप पक्का सिलेक्शन ले जाएंगे अगर अभी आपका कोर्स कंप्लीट है और अभी से आप टेस्ट लगाने शुरू कर दें। और जिसका कोर्स कंप्लीट नहीं है वो अपना थोड़ा थोड़ा करता रहे और अपने टेस्ट पर पूरा फोकस रखे। जैसे भाई ने बताया और राजन भाई ने बताया, ठीक बता रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा, अगर आपका जैसे अभी कंप्लीट भी नहीं है तो 5 महीने हैं, सफिशिएंट टाइम है,
दिल्ली पुलिस के लिए सफिशिएंट टाइम है। 2-3 महीने ले लीजिए, आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, पहला अपना सारा कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद ही साथ में रिवीजन। हाँ भाई ने बताया 50% जब कोर्स हो जाए उसके बाद टेस्ट ही लगाना। ये नहीं शुरुआत से ही टेस्ट लगा दोगे तो नंबर कम आएंगे, ऑब्वियसली बात है नंबर कम आएंगे, फिर आप डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और जब तुम्हारा हो जाए 60 से 60% या 50% जब सिलेबस हो जाए तो टेस्ट लगाने बहुत ज़रूरी हैं। अपने आप को एनालाइज करो, कहाँ गलती हो रही है, क्या कौन सा फाइट कर रहे हैं। हाँ कौन सा सब्जेक्ट अभी वीक है, कौन सा टॉपिक वीक है, वो करना है, एनालाइज करते रहना है और पढ़ाई करते रहना है। कम से कम 8 घंटे की अभी तो बना के ही चलो अपना प्लान, 8 घंटे तो हाँ 8 से 10 घंटे का पढ़ना ही है। और 5 महीने है, अच्छा टाइम है, अभी बहुत टाइम है, बढ़िया 5 महीने में कर जाओगे, सिलेक्शन ले जाओगे। ठीक है भाई। तो जैसे कि भाई अब हम जैसे कि बात करते थे फिजिकल का भी आता है, तो उसमें फिजिकल ही रहता है पेपर में, तो आप फिजिकल के बारे में कुछ बताना चाहोगे कुछ? हाँ कब स्टार्ट कर देना चाहिए कि फिजिकल, मतलब कितने महीना पहले? फिजिकल मतलब दिल्ली पुलिस में बहुत ठीक लेवल का आता है, मतलब कांस्टेबल के उसमें जॉब के मैं बताऊँ मैं टोटल में तो फिजिकल बहुत अच्छा लेवल का आता है। तो जैसे वो हमें लगता है कि हमारी तैयारी अच्छी है तो उसके साथ साथ हमें थोड़ी थोड़ी रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। वो उसका फ़ायदा ये होगा कम से कम हमारा शरीर तो ठीक रहेगा और उससे माइंड फ्रेश भी रहेगा और शरीर में जो दिक्कतें हैं वो भी ना होंगी। तो रनिंग तो कर ही देनी चाहिए स्टार्ट। जब रनिंग धीरे धीरे कर दोगे ना तो एक अपना मनोबल बढ़ेगा कि जब हमारे नंबर अच्छे आ जाएंगे या जब रिजल्ट हमारा आ जाएगा तो हम अच्छे कर सकेंगे, अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकेंगे। अगर अभी आप अपनी रनिंग को टाइम नहीं दे पा रहे हो तो अगर पेपर के जस्ट बाद अगर आपको लगता है कि मेरा हो जाएगा तो आप 1% भी नहीं सोचना, आपको रनिंग शुरू कर देनी है। ठीक है भाई, मैं इसी तरह भाई और भी भाई से मिलके मैं वीडियो बनाता रहूँगा। ठीक है भाई, आप लोगों को भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आप कुछ बताया। ठीक है, तो सभी लोगों को भाई जय हिंद। जय हिंद भाई। जय हिंद भाई। ठीक है भाई, जय हिंद भाई।